नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण मिश्रा। दोस्तों, आइए कल यानी 6 मई के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं। देखते हैं किस लेवल पर हमें एक अच्छा ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कहाँ पर हमें सपोर्ट फेस करना पड़ेगा और किस लेवल पर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। तो आइए इसके बारे में एनालाइजेशन करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 15 मिनट का मैंने चार्ट यहाँ पर लगा लिया है। क्लोजिंग मिली है दोस्तों 48,923 पर। देखने में दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो व्यू है वो बेरिश लग रहा है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है। लंबे समय में देखें तो ऐसा नजर नहीं आता है। चुनाव का टाइम चल रहा है, इस कारण मार्केट में अच्छी खासी वोलेटिलिटी है। अब हम देखते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। जैसा हमने पिछले ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में मार्किंग की थी, मार्केट ने ठीक वैसे ही बिहेवियर किया था। हालांकि उस ट्रेडिंग सेशन में मार्केट बुलिश ओपन हुई थी। गैप अप होने के बाद में यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस का मार्किंग किया था उस लेवल पर आई। इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, थोड़ी देर यहाँ पर रुकी। इसके बाद इसने अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया और सारे दिन मार्केट बेरिश ही बनी रही। फिर दोबारा इसने चांस नहीं दिया। शाम को थोड़ी देर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल मार्किंग किया हुआ था, वहां से इसने बाउंस बैक किया और ये जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एक और मार्किंग किया हुआ था, इस लेवल को इसने ब्रीच तो कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इसने दोबारा ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस फेस किया। अब देखते हैं कि कल के सेशन में हमें किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इस लेवल पर आकर के मार्केट ने करीब एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 49,000 के आसपास में क्लोजिंग दिया हुआ है। दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होती है, मार्केट ऊपर को जाती है, इस रेजिस्टेंस को फेस करती है और यहां से अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करती है तो इसका ब्रेकआउट होता है, तो इस लेवल तक जो पिछले ट्रेडिंग सेशन का डे हाई है, यहां तक की हमें कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। यहां से फिर से ये बाउंस बैक करके एक शार्प सेलिंग आकर के कल के डे लो तक आ सकती है। अगर यहां कहीं पर मार्केट ओपन होती है, ऊपर जाकर के यहां रेजिस्टेंस फेस करती है, तो भी यहां तक जो है ये दोबारा पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब ये कल के लाइव सेशन पे ही पता चलेगा कि किस लेवल पर मार्केट ओपन हो रही है। दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट जो है एनालाइजेशन के लिए होता है। हमें देखना होता है 15 मिनट या बड़े टाइम फ्रेम में कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें फेस होना पड़ता है। ये बड़े फ्रेम 15 मिनट, 1 घंटा और डे, ये तीनों तरीके का मैंने यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो मार्किंग किया हुआ है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमें मॉर्निंग टाइम में अक्सर ट्रेड को लेना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है अचानक ही, चूंकि वोलेटाइल अच्छी खासी है। अब देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगर डे लो को भी इसने एक अच्छे उससे ब्रेक किया था 5 मिनट में। यहाँ पर अगर किसी ने ट्रेड लिया तो अच्छा खासा यहाँ पर उसने प्रॉफिट बुक किया। और यहाँ पर भी देखिए इस ब्रेकआउट कैंडल को
रिवर्सल में इस कैंडल ने अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया। यहाँ वैसे मेन एंट्री यहाँ पर बनती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो कंजर्वेटिव है उनकी एंट्री यहाँ पर बनती है। यहाँ पर जिनकी एंट्री बनती है उनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा हो जाता है। अगर इनको लॉस होता है, स्टॉप लॉस हंट होता तो बहुत छोटा सा होता है। इसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम इन्हें मिल सकता था। कहाँ तक मिल सकता था? इस एरिया तक, ऑल टाइम हाई तक इसमें अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया और फाइनली इसने नीचे साइड में ब्रेक डाउन कर दिया और अच्छा खासा पूरे दिन मार्केट बेरिश ही बनी रही। हालांकि बुलिश मोमेंटम भी थोड़ा सा मिला था। यहाँ पर जब इसने मार्केट ने थोड़ी देर तक स्पेंड किया था, टाइम स्पेंड किया था, इसके बाद इसने ऊपर साइड में कॉल साइड में ब्रेकआउट दिया था। और ये भी मोमेंटम जिसने भी कैच किया होगा, इस स्ट्रेटजी को कैसे कैच करना होता है अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे, इस मोमेंटम को कैसे कैच किया जा सकता है, इसमें कैसे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके इसको कैच किया जा सकता है। यहाँ पर भी इसने लगभग 1:2 का जो है प्रॉफिट दिया था। ये यहाँ पर एंट्री इस लेवल पर बनती है। इसका लेवल, स्टॉप लॉस का लेवल यहाँ हो सकता था। और देखिए जितना इसने स्टॉप लॉस था उसका डबल इसने जो है प्रॉफिट दे दिया। और किसी ने अगर यहाँ पर भी ट्रेल किया होगा उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया और यहाँ नीचे आकर के फिर डे यहाँ का जो हमने एक सपोर्ट का लेवल लगाया हुआ था वहां तक आकर के इसने लेवल दिया। तो दोस्तों आप अपने चार्ट पर ये जो लेवल हमने मार्क किए हुए हैं इसी तरीके से आप मार्क कर सकते हैं। तो कल को आपको जब मार्केट ओपन होगी, मार्केट ओपन होने की सिचुएशन में इन लेवल पर हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए। यहाँ पर ही हमें ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी, ट्रेड इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दोस्तों आइए देखते हैं निफ्टी में हमें कहाँ पर अच्छा लेवल प्राप्त हो सकता है, कहाँ पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि कल बैंक निफ्टी ने बिहेव किया सेम, जो हमने मार्किंग की थी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, उसने भी निफ्टी भी एक गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर साइड में जाकर के यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करके इसने यहाँ पर ब्रेक डाउन किया। इसके बाद अच्छा खासा साफ मोमेंटम आया। यहाँ पर भी सेम जैसे बैंक निफ्टी ने दिया वैसे ही यहाँ पर भी दोपहर में एक मोमेंटम मिला था कॉल साइड का छोटा सा। इसके बाद फिर इसने एक शार्प चल देखा और जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का हमने सपोर्ट का मार्किंग किया हुआ था यहाँ तक आकर के इसने प्रॉफिट दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों जिन लेवल पर हमने मार्किंग की हुई है, आप भी अपने चार्ट पर जो भी आप ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं या आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू में मार्किंग कर सकते हैं, या अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लाइस्ट ब्लू में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल प्राप्त हो जाए। लर्न करके आप अपने तरीके से अपने आप खुद ही स्वयं ट्रेडिंग कर सकें। आप किसी कॉल और टिप्स के भरोसे न रहें, क्योंकि कॉल टिप्स में हमेशा लॉस ही होता है। मैं यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कॉल टिप्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट ये आपको लर्निंग पर्पज के मात्र उद्देश्य है। आप चार्ट के माध्यम से लेवल को मार्किंग करके लर्न करते हुए आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। 1-2 महीने तक आप इसमें प्रैक्टिस करें। पेपर ट्रेड से अगर आपको प्रॉफिट जनरेट होने लगता है फिर आप रियल मनी से अपने आप स्वयं एनालाइज करके पेपर ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं इंफॉर्मेशन भी शेयर करता रहता हूं, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपको इंट्राडे ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए या स्कैल्पिंग के लिए आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं समझ में आती, लर्न करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पर हमने स्कैल्पिंग की भी एक अच्छी खासी जो सेटअप है उसको शेयर किया, उसका वीडियो बना करके।
दूसरा इंट्राडे और स्विंग पोजिशनल तीनों तरीके का ट्रेड कैसे आपको प्राप्त हो, और वो एक ऐसी सेटअप मैंने बताई हुई है जो आपको स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीजें बताती है। वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छा कुछ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप स्वयं स्वयं सीख करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल। थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि कल का ऑप्शन का डेटा क्या कहता है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर नेगेटिव ही डेटा शो कर रही है। देखिए यहाँ पर पीसीआर जो है वो पुट का रेशियो ज्यादा है, कॉल जो है उसके मुकाबले सॉरी कॉल का जो ओआई है वो पुट के मुकाबले काफी कम है। यहाँ पर देखें पुट राइटर 48,500 पर ही आपको ज्यादा मिलेंगे। आप कॉल राइटर देखें यहाँ पर 49,500 पर जबरदस्त है। इसके ऊपर जाने देना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ तक कि 48,000 यानी 49,000 पर भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को हर स्ट्राइक प्राइस पर आपको कॉल राइटिंग जबरदस्त है। यहाँ इसके मुकाबले पुट राइटिंग बहुत कम है। तो ऐसा अभी जो ऑप्शन का डेटा है वो वेरी सी मोमेंटम दिखा रहा है, यानी अभी तक डेटा नेगेटिव है। लेकिन डेटा यहाँ पर अभी ऑफ मार्केट में ये रिवॉल्वर नहीं होता है, ओआई चेंज होगा। आप इसको मार्केट ओपन होने के बाद 10-11 बजे के बाद इसका जो डेटा होता है वो अच्छा खासा रिवॉल्वर, क्योंकि नई पोजीशंस बन जाती हैं। आइए निफ्टी में देखते हैं किस लेवल पर कहाँ पर पुट कॉल का रेशियो क्या है। यहाँ पर भी देखें जैसे कि बैंक निफ्टी में उसी प्रकार यहाँ निफ्टी में भी पीसीआर बहुत वीक है, यानी पुट कॉल रेशियो पुट के मुकाबले कॉल राइटर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखें 22,500 पर अच्छे खासे 22,500 पर भी अच्छे खासे कॉल राइटर हैं। यहाँ पर देखें कि 22,600, 22,650, यानी हर स्ट्राइक प्राइस पर जबरदस्त कॉल राइटिंग है। यानी इसके ऊपर जो है जाने देना काफी मुश्किल होगा। 22,500 का लेवल है, ये एक वार लेवल है। वहीं इसके मुकाबले अगर हम पुट को देखते हैं तो पुट राइटर 22,450 पर है। 22 अभी तो इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट एक नेगेटिव यानी न्यूट्रल वे में है। हो सकता है कि कल भी मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम ना दे, लेकिन अगर देती है मोमेंट इधर आती है, ये सारे पुट राइट ट्रैप हो जाएंगे और मार्केट फिर से और इसके नीचे आ सकती है। लेकिन जबरदस्त जो पुट राइटिंग है ये 22,000 का जो लेवल है वहीं पर है। यहाँ पर ही सबसे ज्यादा पुट राइटर देखे जा सकते हैं। हालांकि हर स्ट्राइक प्राइस पर कुछ ना कुछ जो है वो राइटिंग है, लेकिन अगर एकदम शार्प मोमेंटम आता है तो ये सारे जो है वो भाग जाएंगे। इधर की अगर देखें तो इधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बड़ी जबरदस्त है, लेकिन मार्केट को कहा नहीं जा सकता। अगर गैप अप ओपन हो गई, इसके कहीं आसपास में ओपन हुई तो ये इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ये जो कॉल राइटर है ये सब भागने लगेंगे। ये डिपेंड करता है मार्केट कैसे ओपन होती है। तो दोस्तों ये रहा कल के लिए लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जो कि हमें कल के लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं दिन के लाइव मार्केट में अगर कुछ इंफॉर्मेशन बनती है तो वो भी मैं शेयर करता रहता हूँ। यहाँ तक कि कुछ मैं जो कोई स्टडी बनती है, कोई मैं ट्रेड लेता हूँ तो उसको भी शेयर कर देता हूँ, जिससे आप अगर पेपर ट्रेड कर रहे हैं तो आपको समझने में सहायता मिल सके। दोस्तों वो कोई कॉल टिप्स नहीं है, उसको ऐसा नहीं कि आप जो है कॉल टिप समझ करके कोई रियल ट्रेड करें जिससे आपका लॉस हो जाए। अगर आप उसको कॉल टिप समझ करके कोई ट्रेड करते हैं तो उसकी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप अपने बिहाफ पर एनालाइज करके लर्न करके ट्रेड करेंगे तभी आपको प्रॉफिट बनाना आसान होगा। किसी भी प्रकार की कॉल टिप्स के भरोसे न रहें। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज के लिए इतना ही। फिर से एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।